पाकिस्तान में हर साल 8 से 10 लाख लड़के लड़कियां अपनी एजुकेशन पूरी करके प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं। 90% से ज़्यादा जॉब को प्रेफर करते हैं, सिर्फ 5 से 10% तक बिजनेस की तरफ आते हैं। क्या वजह है कि हम जॉब को प्रेफर क्यों करते हैं, बिजनेस की तरफ क्यों नहीं आते? आज बड़ा ही टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा ज़ोन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो पाकिस्तान से बाहर छुट्टियां गुजारना चाहता था। उसने बाहर जाने के लिए टिकट बुक करवाया, वीज़ा लिया, शॉपिंग करी, कैमरा ख़रीदा, अच्छा मोबाइल ख़रीदा, छुट्टियों में डिफरेंट जगह पे घूमता रहा। जिस शहर में जाता अच्छे होटल में रहता, जहाँ पे जाता अच्छी जगह से खाना खाता, अच्छे कपड़े पहनता और इसी तरह से अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करने के बाद वापस आ गया। आपको क्या लगता है कि जो शख्स पाकिस्तान से बाहर छुट्टियाँ गुजार सकता है, क्या वो गरीब आदमी होगा? नहीं, अमीर आदमी होगा। ज़रा सोचिए, जो अमीर आदमी पाकिस्तान से बाहर छुट्टियाँ गुजार के आया है, कितनी उसकी इनकम होगी और उस पे उसने कितना टैक्स दिया होगा। यकीन मानिए, आपको पता ही नहीं है कि बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें जिनका हमें पता ही नहीं होता और हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके एक रैट रेस का हिस्सा बनते जाते हैं। ज़रा सोचिए, एक तरफ एक बिजनेसमैन ऐसे ही इस तरह के बाहर के टूर पे जाता है, दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय, एक जॉब करने वाला, एक सैलरी पर्सन इसी तरह के टूर पे जाता है। दोनों सेम तरह के एक्सपेंडिचर्स करते हैं, लेकिन जब टैक्सेस की बारी आती है तो बिजनेसमैन इतना सा टैक्स देता है जबकि सैलरी पर्सन इतना टैक्स देता है। ये बात आपके लिए नई होगी, लेकिन आपको नहीं पता कि बिजनेसमैन अगर रिस्क लेता है तो उसके रिस्क की वजह से उसकी गवर्नमेंट उसको कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है। हम सिर्फ इसलिए जॉब करते हैं कि जॉब में सिक्योरिटी होती है, जॉब में टेंशन नहीं होती। एक बार जॉब मिल गई, हर महीने पक्का सैलरी आपके अकाउंट में आएगी ही आएगी। आपने सिर्फ 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक आपने जॉब करनी है। उसके बाद आप आराम से बैठ के टीवी देखें, सोशल मीडिया यूज़ करें, दोस्तों के साथ गप्पे मारें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस में आपको हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता है, हर वक्त आपको सोचना पड़ता है। बिजनेस में आपको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता, आप अपने बॉस खुद होते हो। जितना आप पेन लेते हैं उसका रिजल्ट भी आपको उतना मिलता है। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, जिंदगी में अगर आप सही तरह से कुछ हासिल करना चाहते हो तो अगर आप एक तरफ 5 साल बिजनेस को दे लें जबकि दूसरी तरफ आप 30 साल जॉब को दे लें, दोनों की इनकम बराबर होगी। हमने कभी नहीं सोचा, लेकिन ज़रा सोचिए, किसी भी एंगल से किसी भी बिजनेस को लीजिए, बिजनेस का ऑनर अपने एम्प्लॉय से कहीं ज़्यादा कमा रहा होगा। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी 100% आउटपुट नहीं भी देता तो भी बिजनेसमैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए उतनी ही इनपुट काफ़ी होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने एजुकेशन मुकम्मल की है तो कोशिश कीजिए किसी न किसी तरह छोटे से छोटा स्टार्टअप ज़रूर लीजिए। आपके यही स्टार्टअप आपको आगे बढ़ने के मौके देते हैं। एक तरफ एक एम्प्लॉय ये सोचता है कि मुझे तो टेंशन ही कोई नहीं, मैं सुबह 6 बजे आता हूँ, 4 बजे 5 बजे चला जाता हूँ, ये मेरा बॉस है, ये मीटिंग्स भी अटेंड करता है, ये परचेजिंग भी करता है, ये पैकिंग को भी देखता है। इसको अगर टाइम पे इसके पास पैसे ना भी हों तो ये हमें कहीं ना कहीं से सैलरी अरेंज करके देता है। अरे भाई, अगर वो इतनी टेंशन लेता है ना तो फ्यूचर में मज़े भी उसी के ही होते हैं। चलिए आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आप एक शॉप के ऑनर हैं। शॉप का जो ऑनर होता है, आपको पता है वो कितने तरीके से अर्निंग कर रहा होता है। अगर उसके पास 10 प्रोडक्ट हैं तो उसने 10 प्रोडक्ट से भी पैसे कमाने होते हैं। और ये आपने बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा कि बाज़ार में बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जिनके सामने छोटी छोटी ऑलरेडी कुछ रेडियाँ वगैरह लगी होती हैं।
वो उनको अलग से पैसे देते हैं। उनके लिए उस शॉप का मालिक कुछ भी नहीं करता, उन्होंने अपनी सेल करनी होती है, उन्होंने अपनी स्ट्रगल करनी होती है, लेकिन वो उस शॉप वाले को अलग से पे ज़रूर करते हैं। इस तरह से वो बगैर कुछ किए एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहा होता है। यही होता है बिजनेस। वो आपका बिजनेस आपको एक साइड से नहीं, मल्टी साइड से इनकम देता है, जबकि दूसरी तरफ सैलरी वाला सिर्फ एक साइड से इनकम ले रहा होता है। और लास्ट में आपको एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो शायद आपने कभी भी नहीं सोची। हमें बिजनेस में सबसे बड़ा डर क्या होता है? हमें लॉस ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है, अगर एक बिजनेसमैन किसी न किसी तरह स्ट्रगल करके अपनी पीक लेवल पे पहुंच के जीरो भी हो जाए, तब भी बैंक उसके पास लोन देने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप जॉब करते हो, आप अपनी 10-20 साल सर्विसेज देने के बाद किसी वजह से किक आउट होते हो, तो भी आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। आप वहां से शुरू नहीं करते जहां से आपको निकाला गया होता है। इसलिए दोस्तों, बिजनेस की रेस में आप जहां पे पहुंचे होते हो वहीं से दोबारा शुरू करते हो। और आपको पता होना चाहिए, बिजनेसमैन भी आपकी ही तरह का होता है। उसके भी 2 कान 2 हाथ 2 टांगे होती हैं, आपके भी 2 कान 2 हाथ 2 टांगे हैं। कुछ भी अलग नहीं होता, फर्क सिर्फ सोच का होता है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा रखिए, स्टेप लीजिए, कोशिश कीजिए। क्या होगा? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितनी बार आप नाकाम होंगे, एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। और एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कई फैमिलीज को पाल रहा होता है, जबकि एक एम्प्लॉय अपनी जॉब से सिर्फ एक फैमिली को ही पाल रहा होता है। और याद रखिएगा, आपके बिजनेस में जितने ज्यादा लोग आपके साथ अटैच होते हैं, उतना ही आपके ऊपर खुदा का करम होता है। इतने ही लोगों के अटैच होने की वजह से आप उनके रिज़्क की वजह बनते हैं। और हो सकता है कि कोई ऐसा आपका एम्प्लॉय हो जिसकी वजह से आपको मिल रहा हो, और आप बगैर किसी खास सलाहियत के, बगैर काबिलियत के, बगैर किसी टैलेंट के आप बैठे हुए ढेर सारे पैसे कमा रहे होते हैं, क्योंकि आपने स्टेप लिया होता है किसी और की फैमिलीज को पालने का। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि हमेशा ज़िंदगी में बिजनेस ज़रूर करें। ये बिजनेस ही आपको सही सेल्फ ग्रो देता है, आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।